नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिमला में प्रीपेड टैक्सी चलाने की तैयारी, हिमाचल सरकार तय करेगी किराया, पुलिस बनाएगी प्रीपेड बूथ। जी हां, शिमला में पर्यटकों को लूट से बचाने के लिए हिमाचल सरकार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू करेगी। शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस की निगरानी में प्रीपेड बूथ स्थापित किए जाएंगे, मैं जहां प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया तय होगा। मैं आरटीओ टैक्सी यूनियनों से बात कर प्रस्ताव तैयार करेंगे। मैं टैक्सी ऑपरेटरों ने अवैध सेवाओं और निजी वाहनों के टैक्सी के रूप में इस्तेमाल से हो रहे नुकसान पर चिंता जताई और ओला उबर जैसी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। पटवारियों के 96 पदों पर होगी पूर्व सैनिकों व आश्रितों की भर्ती, दस्तावेज का निरीक्षण इस दिन से। ये देश की सरहदों पर अपनी सेवाएं देने के बाद अब पूर्व सैनिक देश के भीतर लोगों की जमीन की पैमाइश करेंगे। हिमाचल में रिक्त चल रहे पटवारियों के पदों को भरने के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 10 मार्च से 20 मार्च तक स्क्रीनिंग और दस्तावेज निरीक्षण किया जाएगा। इन पदों के लिए कट ऑफ डेट यानी कि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण 31 दिसंबर 2019 तय की गई है। हिमाचल प्रदेश में 96 पदों पर पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों व वीर नारियों की भर्ती की जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 57, अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित किए गए हैं। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पैट और लीट का शेड्यूल जारी, जाने आवेदन फीस जमा करने की तिथि। जी हां, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लीट का शेड्यूल जारी कर दिया। बोर्ड ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के साथ टकराव से बचने के लिए 4 महीने पहले ही तिथियां जारी कर दी है। शेड्यूल के अनुसार प्रदेश के राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पैट का आयोजन 17 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। तृतीय सेमेस्टर में सीधे प्रवेश के लिए लीट 24 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। प्रदेश में 31 पंचायतों की बदल सकती सीमाएं, कैबिनेट बैठक में जाएगा प्रस्ताव। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 31 पंचायतों की सीमाएं इधर से उधर हो सकती है। इन हर पंचायतों की संख्या 3000 के आसपास है। सरकार ने हर पंचायतों की जनसंख्या 1500 से 2000 तक रखने का फैसला लिया। इससे स्पष्ट है कि हिमाचल में नई पंचायतें बन सकती हैं। 19 जनवरी को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि अधिकांश पंचायतों को नहीं छेड़ा जाना है। 31 पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया जाना है। जेओए लाइब्रेरियन के नए नियम तय, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जेओए लाइब्रेरियन के पदों पर जॉब ट्रेनिंग के लिए नियम व शर्तों को लेकर संशोधित आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार जेओए लाइब्रेरियन पद पर नियुक्ति जॉब ट्रेनिंग आधार पर होगी। जॉब ट्रेनिंग को 12,360 मासिक निश्चित मानदेय मिलेगा। योजना के तहत नियुक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्षों तक जॉब ट्रेनिंग के रूप में सेवाएं देनी होंगी और इस अवधि में उन्हें केवल निर्धारित समेकित मानदेय ही मिलेगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जॉब ट्रेनिंग को इस दौरान नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा और न ही वे पेंशन, ग्रेजुएटी, पदोन्नति या अन्य सेवा लाभों के पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत कार्यरत ट्रेनी को मेडिकल फिटनेस, कार्य दक्षता परीक्षा और विभागीय आचरण का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, आपराधिक गतिविधि, कार्य में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में बिना पूर्व सूचना सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इस सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी, 8वां पे कमीशन लागू होने में देरी भी देगी लाखों का फायदा, देखें कैलकुलेशन। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है तो दूसरी ओर इसके लागू होने में संभावित देरी को लेकर चिंता भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नई सिफारिशें देर से लागू होती हैं तो एरियर के रूप में कर्मचारियों को कितनी बड़ी रकम मिल सकती है। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही आयोग के गठन और कामकाज की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई। टीओआर की मंजूरी का मतलब है कि आयोग अब मौजूदा वेतन ढांचे, महंगाई भत्तों और अन्य पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। हालांकि अब तक सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि नई सैलरी किस तारीख से लागू होगी। हिमाचल में शुरू हुई बर्फबारी, सिंकुला दर्रे पर वाहनों की आवाजाही बंद, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। राज्य के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति समेत ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को भारी बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। बर्फबारी और ब्लैक आइस के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। न फोन बजेगा, न टीवी चलेगा, न सुनाई देंगी मंदिरों की घंटियां। हिमाचल के 9 गांव 1.5 महीने के लिए साइलेंट। आजकल जहां बिना मोबाइल 1 घंटा रहा नहीं जाता, वह टीवी देखे बिना चैन नहीं आता, वहीं हिमाचल के 9 गांव अब 1.5 महीने के लिए मौन अवस्था में चले गए हैं। पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते 9 गांव में अब 1.5 महीने तक न तो टीवी डीजे लगेगा, न ही मोबाइल की घंटियां बजेंगी। यही नहीं, मंदिरों की घंटियां भी सुनाई नहीं देंगी। यह देव आदेश है, जिनका हर हाल में लोगों को पालन करना होगा। यह आदेश मनाली के साथ लगते गोसाल गांव सहित 8 अन्य गांव में लागू होंगे। देव आदेशों के बाद अब अगले 1.5 महीने तक न तो किसी तरह का शोर सुनाई देगा और न ही टीवी, मोबाइल तथा मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी। और तो और यहां आने वाले सैलानियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच है। मनाली के उजी घाटी के 9 गांव हजारों सालों से चली आ रही इस देव परंपरा का पालन कर रहे हैं। अब आपकी मुट्ठी में पीएफ का पैसा, लंबी कागजी कार्रवाई से मिलेगा छुटकारा, जानिए कैसे। जी हां, अब आपके पीएफ का पैसा आपकी जेब में होगा। जल्द ही नौकरी पैसा लोगों के लिए राहत भरी खबर आ जाएगी। कर्मचारी को अब अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना बेहद आसान होने वाला है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए लंबी कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा और पीएफ का पैसा यूपीआई की तरह तुरंत निकाला जा सकेगा। सरकार जल्द ही पीएफ खाता धारकों को एटीएम और यूपीआई के जरिए अपनी जमा पूंजी निकालने की अनुमति देने वाली है। फिलहाल पीएफ का पैसा निकालने के लिए खाता धारकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन देना पड़ता है। इसके बाद क्लेम प्रोसेस होता है और फिर पैसा बैंक खाते में आता है। इस प्रक्रिया में अक्सर वेरिफिकेशन और प्रशासनिक कारणों से देरी हो जाती है। कई बार छोटी मोटी गलती के कारण क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते हैं। प्रस्तावित एटीएम और यूपीआई आधारित सिस्टम का मकसद इसी इंतजार को खत्म करना है। इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और वे अपनी जरूरत के हिसाब से तुरंत पैसा निकाल पाएंगे। दिल्ली से शिमला पहुंचे सीएम सुक्खू, मंत्रियों की बयानबाजी के बीच बताया कब होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल। जी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों की परस्पर विरोधी बयानबाजी के बीच सीएम का यह बयान आया है। शनिवार को नई दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बदलाव करने की बात कही। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी लेकर आएगी। मनाली में 303 ग्राम चिट्टे के साथ दंपति गिरफ्तार, पुलिस ने इस साल की सबसे बड़ी खेप पकड़ी। राज्य में शुरू किए गए चिट्टा मुक्त अभियान के तहत मनाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पर्यटन नगरी मनाली के चचोगा एक घर में की छापामारी में दंपति से 303 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वह पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया। इस साल की यह सबसे बड़ी खेप है। इसके अलावा पुलिस ने भुंतर पुलिस थाना के तहत गश्त के दौरान 61 केजी 44 ग्राम चिट्टा के साथ जीरकपुर पंजाब के व्यक्ति को गाड़ी के साथ दबोचा है। इसके कब्जे से 7200 रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर की है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने इसकी पुष्टि की है। स्कूल बस को सड़क किनारे खड़ी कर फरार हुआ चालक के रोने लगे बच्चे, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहनसर में शुक्रवार को एक निजी स्कूल बस चालक बस को सड़क किनारे खड़ी कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद बस में सवार बच्चे रोने लगे। बच्चों को पुलिस ने शांत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाहन में यातायात पुलिस से प्रभारी विजय कुमार को किसी ने सूचना दी कि वाल्मीकि बस्ती की तरफ से होली हॉट स्कूल की बस का चालक बस को सही नहीं चला रहा है। सूचना मिलते ही बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और यशवंत चौक के समीप बस को रोकने का इशारा किया। इस दौरान चालक ने बस को मौके पर न रोककर आगे भगा लिया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, हमारे प्यार को कमजोरी न समझें, अड़ंगा डालने वालों को बख्शेंगे नहीं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से अफसरों पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान मचा है। विक्रमादित्य सिंह अपने बयान पर अडिग हैं। शुक्रवार को विक्रमादित्य ने कहा कि हम सबसे विनम्रता में बात करने पर विश्वास रखते हैं। अगर बिना मतलब से कोई अड़ंगा डालेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रदेश हित में उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। श्रमिकों को शीतकालीन सुविधाएं नहीं देने पर बीआरओ महानिदेशक को हाईकोर्ट ने किया तलब।
जब मंडी में NH003 के निर्माण कार्य को करने वाली सूर्या कंपनी ने गावर कंपनी की ओर से पैसों को रिलीज न करने पर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। मैं कंपनी ने आरोप लगाया है कि जनहित याचिका में कंपनी की ओर से पैसे न होने की वजह से अदालत ने गावर कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह कंपनी को पेमेंट रिलीज न करें। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि अगर कंपनी पैसों को जारी नहीं करती है तो इससे बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगी। मैं कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसों को जारी करना बहुत जरूरी है। मैं कंपनी की ओर से सारा काम कर दिया गया। मैं काम करने वाले लोगों की पेमेंट रुक गई है। मैं खंडपीठ की ओर से जो निर्णय लिया गया है उसे वापस लिया जाए। KCCB लोन घोटाला, SHO सदर लाइन हाजिर, धर्मशाला मुख्यालय में दबिश, जाने पूरा मामला विस्तार से। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़े बहुचर्चित होटल लोन मामले में SP ऊना ने SHO थाना सदर ऊना को लाइन हाजिर किया। SHO से मामले की जांच को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि मामला शक्तियों के दुरुपयोग का है या जांच में लापरवाही से जुड़ा, इस पर अधिकारी SHO का स्पष्टीकरण आने के बाद ही कुछ कहने की बात कर रहे हैं। मामले में बैंक के पूर्व प्रबंधन निदेशक विनोद कुमार समेत 8 अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच SHO सदर गौरव भारद्वाज की अगुवाई में चल रही थी। इस बीच उन्हें लाइन हाजिर किए जाने के फरमान जारी हुए हैं। एम्स में सांस की तकलीफ दूर करेंगी आधुनिक की बाइपेप मशीनें, मरीजों को और बेहतर मिलेगा इलाज। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में अब दिल और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को और भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। संस्थान ने मरीजों को कृत्रिम श्वसन सहायता प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक बाइपेप मशीनों को शामिल करने की तैयारी कर ली है। ये मशीनें विशेष रूप से उन मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होंगी जिन्हें सोते समय सांस रोकने यानी कि स्लीपी एपनिया या मोटापे के कारण सांस लेने में भारी कठिनाई होती है। इन मशीनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें 2 घंटे का इनबिल्ट बैटरी के बैकअप दिया गया। मैं इससे बिजली गुल होने की स्थिति में भी मरीज की सांसों को मिलने वाला सहारा अचानक बंद नहीं होगा। मैं साथ ही इसमें ऑक्सीजन लेवल और हवा की सांद्रता की निगरानी के लिए विशेष सेंसर लगाए गए मैं जो मरीज की स्थिति पर पल पर नजर रखेंगे। मैं लंबी अवधि तक मशीन के इस्तेमाल से मरीजों के गले और नाक में सूखापन न आए, इसके लिए मशीनों में हीटेड ह्यूमिडिफायर और हीटेड ट्यूब की सुविधा दी गई है। यह तकनीक हवा में आवश्यक नमी बनाए रखती है। इन नाहन विवाद को लेकर HRC ड्राइवर्स यूनियन तल्क RTO पर लगाए गंभीर आरोप। सिरमौर जिले के नाहन में HRTC और निजी बस ऑपरेटर्स के बीच रूट टाइमिंग को लेकर हुए विवाद ने अब प्रदेशव्यापी रूप ले लिया। इस मामले को लेकर HRTC चालक यूनियन ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूनियन का आरोप है कि प्रदेश भर में कार्यरत RTO जानबूझकर HRTC को कमजोर करने और उसे खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बता दें कि HRTC चालक यूनियन का कहना है कि निगम में हो रहे घाटे के लिए चालकों और परिचालकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि असली वजह RTO की नीतियां हैं। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि चालकों को दोषी ठहराना बंद किया जाए। क्लासरूम में बच्चों के बीच राउंड ले रहे थे टीचर, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि मच गई चीख पुकार। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंदौरा में शनिवार सुबह एक अत्यंत हृदय विदारक घटना घटी जिसने पूरे शिक्षा जगत और क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। विद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार का कक्षा में पढ़ाते समय दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। की जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल, संजय चौहान के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने ली नशामुक्त हिमाचल की शपथ। हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रकोप, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक ड्रग्स के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने निर्णायक जंग छेड़ दी। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति और स्पष्ट दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ ली। ऑनलाइन शॉपिंग में बरतें ये सावधानी, शिमला पुलिस की एडवाइजरी जारी। जी हाँ, डिजिटल युग में ऑनलाइन खरीदारी लोगों की जरूरत बन चुकी है, लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लगातार नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पुलिस के अनुसार उपभोक्ताओं को किसी भी ऑनलाइन ऑफर पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहना चाहिए और सामान्य रूप से अधिक छोटे जल्दबाजी में भुगतान करने का दबाव और सीमित समय का बहाना अक्सर ठगी का संकेत होता है। कांगड़ा कार्निवाल में कुर्सियां तोड़ने का मामला, पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले 2 युवक किए गिरफ्तार।
जब परिषद कांगड़ा के मैदान में कार्निवाल में रात्रि कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में कुर्सियां तोड़ दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन आज सुबह जब वीडियो देखा तो उसी आधार पर हमने इन युवकों की खोज शुरू की। उसने पुलिस को बताया कि पहले किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ी, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने 4 से 5 कुर्सियां तोड़ दी। उसने यह भी माना कि कुर्सी तोड़ने के बाद उसकी किसी के साथ लड़ाई भी हुई है, लेकिन नशा ज्यादा होने के कारण पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आलमपुर की सेजल ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। जब दिल्ली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आलमपुर की सेजल मेहरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। बता दें कि सेजल मेहरा पुत्री राजेश कुमार ने मेहनत और लगन से साबित कर दिया है कि गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सेजल की इस सफलता के पीछे उसके माता पिता का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया। स्कूल के प्रधानाचार्य और कोच ने भी सेजल की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी HRTC बस, मची चीख पुकार, कई यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। यहां गोभारदा नीली रोड पर चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी। इस दुर्घटना में चालक व परिचालक सहित कुल 8 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार HRTC की यह बस गोभारदा से मसेरन होते हुए सरकाघाट की ओर जा रही थी। सुबह करीब 8 बजे जब बस समसो पंचायत के हवानी गांव के पास पहुंची तो चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से नीचे लुढ़क गई। गनीमत यह रही कि बस एक खेत में जाकर रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हिमाचल को मजबूत स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में मिला टॉप परफॉर्मर का खिताब। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्टार्टअप रैंकिंग के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को राज्य में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए टॉप परफॉर्मर के रूप में सम्मानित किया गया। हिमाचल में कभी भी हो सकता है चुनाव, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने को जनता तैयार। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मनाली और लाहौल विधानसभा संयुक्त मोर्चा भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री अफसरशाही विवाद पर सुखविंदर सिंह सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, सरकार में जिस तरह के हालात हैं उससे लगता है कि प्रदेश में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मैं जिस तरह से प्रदेश में सरकार के हाल खराब चले हुए उसे देखते हुए अब प्रदेश में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी हुई है। भाजपा का विपक्ष होने के नाते यह दायित्व है कि वह जनहित के विरुद्ध होने वाले हर कार्य का विरोध करें। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही वर्तमान सरकार के हर गलत फैसले की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। हिमाचल में गांवों तक पहुंचा चिट्टा, हेरोइन की बड़ी खेप के साथ पति पत्नी गिरफ्तार, SIT गठित। हिमाचल प्रदेश अवैध नशे का नेटवर्क शहर के बाद अब गांव में भी तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में चिट्टे के खिलाफ प्रदेश भर में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में जिला कुल्लू पुलिस की टीम ने इस साल की सबसे बड़ी खेप मनाली से बरामद की है। पहले मामले में पुलिस की टीम ने 303 ग्राम हेरोइन के साथ मनाली के साथ लगते चचोगा गांव के दंपति को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में भुंतर से 61 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों मामले में FIR दर्ज कर लिया। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल में कश्मीरी फेरी वाले से जबरन वसूली और मारपीट, फर्जी पुलिस बनकर UPI से ऐंठे 14,000। हमीरपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कश्मीरी प्रवासी फेरी वाले के साथ जबरन वसूली, मारपीट और फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर धमकाने की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना ने न केवल कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि प्रवासी कामगारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। पीड़ित से आरोपियों ने गूगल पे के जरिए हजारों रुपये जबरन ट्रांसफर करवा लिए। पटवारी से मारपीट के विरोध में हड़ताल पर पटवारी कानूनगो, राजस्व खारिज ठप, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कुल्लू जिले में ड्यूटी पर गए पटवारी और कानूनगो के साथ हुई मारपीट की घटना ने पूरे राजस्व महकमे में आक्रोश पैदा कर दिया। जमीन की निशानदेही के दौरान हुए इस हमले के विरोध में शनिवार को पटवारी एवं कानूनगो संघ हड़ताल पर चला गया। हड़ताल के चलते जिले भर में राजस्व से जुड़े कार्य प्रभावित हुए, जबकि संघ ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
हमले में पटवारी भोप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, मैं जिन्हें तुरंत ढालपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पटवारी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्हें न सिर्फ पीटा गया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। मैं घटना के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया है। तारारात्रि से शुरू हुई माता पार्वती की कठिन साधना, 1 महीने तक घृत्य मंडल में दर्शन देंगे बाबा भूतनाथ। जो छोटी काशी मंडी के प्राचीन एवं आस्था के केंद्र बाबा भूतनाथ मंदिर में तारारात्रि के पावन अवसर पर सदियों पुरानी घृत्य मंडल परंपरा का विधिवत शुभ आरंभ हो गया। इस परंपरा के तहत भगवान शिव 1 माह तक घृत्य रूपी मक्खन में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे, मैं जो महाशिवरात्रि तक लगातार जारी रहेगा। तारारात्रि के साथ ही मंदिर परिसर पूरी तरह विस्मय वातावरण में डूब गया और दूर दराज से श्रद्धालुओं दर्शन के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। 16 जनवरी को तारारात्रि के शुभ मुहूर्त पर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग का 21 किलो शुद्ध गाय के घृत से भव्य एवं दिव्य श्रृंगार किया गया। यह अनुष्ठान प्रतिदिन विधि विधान से संपन्न किया जाएगा। बिलासपुर में अवैध मसाज सेंटर में छापेमारी, भारी मात्रा में पेन किलर, इंजेक्शन और दवाइयां बरामद। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अवैध मसाज सेंटर में छापेमारी कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। बिलासपुर शहर के कौसरिया वार्ड में ड्रग्स विभाग ने शुक्रवार को एक अवैध रूप से संचालित मसाज सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। यह मसाज सेंटर लंबे समय से बिना किसी वैध दस्तावेज, ड्रग्स लाइसेंस और मान्यता के संचालित किया जा रहा था। में जांच के दौरान सामने आया कि यहां मसाज के नाम पर न केवल नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी बल्कि मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक लगाई जा रही थी। में ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस तरह से बिना योग्यता और अनुमति के दवाइयां देना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। में गलत इंजेक्शन या दवाइयों की गलत मात्रा से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। में छापेमारी के दौरान ड्रग्स विभाग और पुलिस टीम ने मसाज सेंटर से पेन किलर के 5 इंजेक्शन बरामद किए गए। इसके अलावा मसाज सेंटर में पेन किलर, कैल्शियम टैबलेट और जेल सहित कुल 22 प्रकार की दर्जनों दवाइयां भी मिली है, में जिन्हें बरामद कर लिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।